आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं पारो एक्सचेंज पे हम अकाउंट कैसे क्रिएट करें। जी हां, अगर आप भी चाहते हैं एटीसी कॉइन का विड्रॉल आपने लगाना है तो आपको पारो एक्सचेंज की आईडी जरूर चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं ले चलता हूं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर। दोस्तों ये आ चुका हूं मैं अपने लैपटॉप पर और मैं अब आपको दिखाने वाला हूं कि हम पारो एक्सचेंज पे कैसे रजिस्टर करेंगे। तो मैं आपको अपने लैपटॉप और मोबाइल पे आप कैसे कर सकते हैं वो दोनों ही चीज़ें यहाँ पर दिखाऊंगा। तो बड़े गौर से और ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो कोई स्टेप छूट जाएगा और आप सही तरीके से रजिस्ट्रेशन पारो एक्सचेंज पर नहीं कर पाएंगे। तो ये मैंने गूगल क्रोम अभी खोला हुआ है। आप जो भी ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं वो ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और यहाँ ऊपर सबसे टॉप पर ये एड्रेस बार है। इस एड्रेस बार में आपको टाइप करना है paroexchange.com। वैसे मैंने इस एक्सचेंज का जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस लिंक से भी पारो एक्सचेंज पर जा सकते हैं। तो जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करेंगे आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। इस तरह का एक पेज आपके सामने खुल करके सामने आ जाएगा और यहाँ देखिए पूरा सारी चीज़ें दी हुई हैं कि क्या क्या यहाँ पर ट्रेड होता है। यहाँ पर एटीसी बीटीसी का ट्रेडिंग का यहाँ पर ग्राफ भी दिया हुआ है, बाकी सारे क्या क्या चीज़ चल रही है वो सारा कुछ यहाँ पर जो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक एक्सचेंज में ज़रूरी होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। बेसिकली आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करने वाले, हम रजिस्ट्रेशन की बात करने वाले हैं। तो चलिए वो सीख लेते हैं। तो यहाँ देखिए ऊपर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फीस, न्यूज़, साइन इन, साइन अप। अब क्योंकि हमने पहली बार अकाउंट बनाना है तो हम यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ये मोबाइल में स्क्रीन देख रहे होते तो ये स्क्रीन आपको कैसी नज़र आती। तो चलिए वो जान लेते हैं। अगर ये स्क्रीन आप मोबाइल में देखते तो ये स्क्रीन कुछ आपको इस तरह की नज़र आएगी। जब आप मोबाइल में खोलेंगे तो आपको मोबाइल में ऐसा ये सारा इंटरफेस नज़र आएगा आपको। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए 3 लाइनें बनी हुई हैं, ये मेन्यू है। यहाँ 3 लाइनों पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे वो जो 4 ऑप्शन मैंने आपको ऊपर दिखाए थे वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ये साइन अप पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप साइन अप पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन का पेज है, गेट स्टार्टेड विद पारो एक्सचेंज। ये देखिए ये इस तरह का पेज है इसके अंदर। तो चलिए ये तो हो गया, मोबाइल में आपको इस तरह से दिखेगा। मैं आपको लैपटॉप पर पूरा प्रोसेस समझाता हूँ। तो मैं इसको वापस से, ये है लैपटॉप की स्क्रीन, यहाँ पर साइन अप जो है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस साइन अप के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए अब लैपटॉप पर अगर आप कर रहे हैं या डेस्कटॉप पर कर रहे हैं तो आपको कुछ स्क्रीन इस तरह से नजर आएगी, लेकिन प्रोसीजर पूरा का पूरा सेम ही है। तो चलिए शुरू करते हैं और रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं। तो यहाँ पर इंटर फर्स्ट नेम बता रहा है तो मैं अपना यहाँ पर नाम डालता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल, मिडिल नेम भी मैं यहीं डाल लेता हूँ अब्दुल माजिद, और लास्ट नेम मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ खान। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना है यूज़र नेम। तो यूज़र नेम जो भी आप बनाना चाहते हैं वो यूज़र नेम बनाइए, अगर अवेलेबल होगा तो वो मिल जाएगा, नहीं तो आपको चेंज करना होगा। तो मैं यहाँ पर AM खान अपना यूज़र नेम बनाता हूँ, देखते हैं यहाँ अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद अगले उस पर जाते हैं, रेफरल आईडी ऑप्शनल है यहाँ पर। अगर आपने किसी के लिंक से जो है ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर रेफरल आईडी ऑटोमेटिकली आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद इंटर ईमेल एड्रेस, इंटर ईमेल एड्रेस पर आपको क्लिक करना है और यहां पर जो भी ईमेल एड्रेस से आप ये बनाना चाहते हैं वो आप डाल लीजिए। ये मैंने यहां पर ईमेल आईडी डाल दिया है। उसके बाद अगला कॉलम आता है इंटर मोबाइल नंबर। तो यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर भी यहां पर डाल दिया है। उसके बाद अगला कॉलम आता है इंटर पासवर्ड। तो यहां पर आपको पासवर्ड डालना है और एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको डालना है यहाँ पर, जिसमें कि आप कुछ कैपिटल लेटर्स हों, कुछ स्मॉल लेटर्स हों, यहाँ पर कोई स्पेशल कैरेक्टर यानी @ हैश इस तरह का कोई एक स्पेशल कैरेक्टर हो। उसके बाद आप 1 2 3 4 5 या इनमें से कोई भी आप एक न्यूमेरिकल नंबर डाल सकते हैं। तो इस तरह का आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, या फिर ये एक सजेस्ट कर रहा है अपने आप ही एक पासवर्ड, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पासवर्ड कहीं ना कहीं कॉपी करके रखना होगा। तो मैं अपना एक पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ, एक बना लेता हूँ। ये मैंने पासवर्ड बना लिया है। उसके बाद अगला कॉलम आता है, यहाँ पर आपको दोबारा से वही पासवर्ड आपको इंटर करना है जो पासवर्ड आपने बनाया है। तो मैं भी कर लेता हूँ। तो ये मैंने पासवर्ड भी डाल लिया है दोबारा से। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए बटन दिया हुआ है क्रिएट अकाउंट, आपको इस क्रिएट अकाउंट बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं।
जैसे ही मैंने ये क्रिएट अकाउंट पर किया तो ये बोल रहा है फील्ड शुड कंटेन ओनली लोअर और अपर केस लेटर्स। अब देखिए मैंने यहाँ पर मैंने कैपिटल में लिखा है, फिर उसके बाद कैपिटल में लिखा है, फिर स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो ये ऐसा नहीं मान रहा है। ये बोल रहा है या तो पूरे के पूरे लेटर कैपिटल में हो या पूरे के पूरे लोअर केस में हो। तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ये सारे के सारे मैं कैपिटल कर लेता हूँ। चलिए एक बार फिर से क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं। ये इसको नहीं ले रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर मिडिल नेम भी डाला है। ये सिर्फ मेरे ख्याल से 2 ही नाम लेगा, यानी कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यहाँ पर ये गैप नहीं लेगा। तो मैं इसको पीछे से माजिद नाम को हटा देता हूँ, सिर्फ अब्दुल खान छोड़ देता हूँ और यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। बहुत बढ़िया, इसने इसको रिसीव कर लिया। अब ये पूछ रहा है कि आप इस पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो अगर आप कर देंगे तो आपका ये जो पासवर्ड है वो सेव रहेगा, आपको दोबारा डालना नहीं पड़ेगा। मैं अभी फ़िलहाल के लिए नेवर कर देता हूँ। चलिए सेव कर लेते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। देखिए गेट स्टार्टेड विद पारो एक्सचेंज, अब यहाँ लिखा हुआ योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, प्लीज़ वेरीफाई इट बाय क्लिकिंग द एक्टिवेशन लिंक दैट हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल। अब जो हमने ईमेल आईडी यहाँ पर डाला था उस ईमेल आईडी पर हमें एक लिंक भेजा गया है पारो एक्सचेंज की तरफ से। उस लिंक को हमें यहाँ पर क्लिक करके उस अपनी मेल में क्लिक करके कन्फर्म करना है। तो कन्फर्म योर ईमेल आईडी, और यहाँ पर अगर नहीं पहुँचा है आप तो रीसेंड कन्फर्मेशन ईमेल आप कर सकते हैं, या अगर आपने कन्फर्म कर दिया तो बैक टू लॉगिन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरी ईमेल आईडी खोल करके आपको कैसा दिख रहा होगा वो लिंक और कैसे आपको क्लिक करना है। तो चलिए ईमेल आईडी पर चलते हैं। ये मैं अपनी ईमेल आईडी पर आ गया हूँ और यहाँ पर देखिए पारो एक्सचेंज से मुझे एक मेल आया हुआ है, पारो एक्सचेंज कन्फर्मेशन मेल। इसको बंद कर देते हैं। तो कन्फर्मेशन मेल आया हुआ है, हमें इस मेल पर क्लिक करना है। ये मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक मेल आया हुआ है पारो एक्सचेंज की तरफ से, हाय एम खान कन्फर्म विद ईमेल एड्रेस कन्फर्मेशन मेल। तो यहाँ पर ये जो कन्फर्मेशन मेल लिखा हुआ है इस पर हमें क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक कर लेते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया उस लिंक पर तो देखिए हम पारो एक्सचेंज पर ट्रांसफ़र हो गए हैं दोबारा से, और यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक आ गया है जिस पर लिखा है रजिस्ट्रेशन कन्फर्म्ड, यानी कि हमारा रजिस्ट्रेशन कन्फर्म हो चुका है। योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कन्फर्म्ड आफ्टर लॉगिन, चेक योर डिटेल्स। तो अब हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। तो बैक टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे बैक टू लॉगिन पर क्लिक किया तो ये लॉगिन की हमारी विंडो खुल गई है, और यहाँ पर देखिए मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी डले हुए हैं क्योंकि मैंने सेव पर क्लिक कर दिया था। अगर आपने सेव पर क्लिक नहीं किया होगा तो आपको यहाँ पर अपना यूज़र आईडी डालना है और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। देखिए क्या एक खुल के आया, इट अपीयर्स दैट यू मे बी साइनिंग into Paro Exchange from a device we are unfamiliar with or one that you have not used for a long period of time. For your security, a confirmation email has been sent to your email address. ये इसलिए आया है क्योंकि अब से पहले मैंने इस डिवाइस को पारो एक्सचेंज पे यूज़ नहीं किया है। हालांकि हमने तो पहली बार ईमेल आईडी बनाया है, तो ये हमारी सिक्योरिटी के लिए है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी और ने आपका अकाउंट खोलने की कोशिश की हो, इसलिए ये मेल हमें ये एक कंफर्मेशन मैसेज आया है और हमें एक मेल भेजा गया होगा। तो चलिए अपनी ईमेल आईडी पे दोबारा से चलते हैं और वहाँ से हम कंफर्म कर देते हैं। देखिए मेल आईडी पर मैं आ गया हूँ और यहाँ पर देखिए पारो एक्सचेंज से एक और मेल आया हुआ है, ऑथराइज्ड न्यू डिवाइस। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। इसकी वजह से क्या होगा कि हम जिस डिवाइस से हम पहली बार लॉगिन करेंगे उस डिवाइस को पहचान लेगा। अगर दोबारा कहीं भी कोई हमारे अकाउंट को हैक करने की कोशिश करेगा, उसे खोलने की कोशिश करेगा, तो हमारे पास ये एक और मेल भेजेगा हमारे मेल आईडी पर, तभी वो वहाँ पर लॉगिन कर पाएगा, अदरवाइज़ वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए ये मेल आया हुआ है और हमें यहाँ पर क्लिक करना है ऑथराइज दिस डिवाइस। अगर ये ऑथराइज बटन काम नहीं कर रहा है तो हम ये वाला लिंक भी कॉपी करके पूरा कॉपी कर लीजिए और इसको एड्रेस बार में यहाँ पर डालेंगे तो भी ये पहुँच जाएगा। तो हम यहाँ पर बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने बटन पर क्लिक किया हमारे सामने ये विंडो खुल करके आ गई जिसमें लिखा है न्यू डिवाइस इज ऑथराइज्ड सक्सेसफुली, यानी कि हमारे इस डिवाइस को पहचान लिया है इसने। ये पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है और अब इस डिवाइस से हमें यानी जो जिस भी लैपटॉप से हम साइन इन कर रहे हैं या लॉगिन कर रहे हैं या हम अपने मोबाइल से लॉगिन कर रहे हैं, जिस भी मोबाइल से उसको ये पहचान लेगा और उससे हमारा लॉगिन करना अब दोबारा से हमें रोकेगा नहीं, हम उसे आसानी से कर सकते हैं। ये सिक्योरिटी फीचर है। तो गो टू लॉगिन पेज पर चलते हैं।
ये फिर से हम लॉगिन स्क्रीन पे आ चुके हैं। मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड ऑलरेडी डला हुआ है। अगर आपने सेव नहीं किया था तो आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालिए। यहाँ पर यूज़र आईडी डलेगा और यहाँ पर पासवर्ड। तो चलिए लॉगिन पर क्लिक करते हैं। देख लीजिए इस बार वो मैसेज नहीं आया और हम सीधे पारो एक्सचेंज के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो पारो एक्सचेंज का अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, ये पारो एक्सचेंज का डैशबोर्ड आ चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए कुछ नोटिफिकेशन ये दिखा रहा है, यहाँ पर अभी ज़ीरो है, कुछ नहीं है। ये आपका माई अकाउंट सेक्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ है, जो आपने नाम डाला हुआ आपका नाम दिखेगा। यहाँ पर से आप प्रोफाइल देख सकते हैं, डैशबोर्ड रेफरल सिस्टम। तो आप यहाँ पर जाइए प्रोफाइल पर। जब यहाँ प्रोफाइल पे जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा ये सारी चीज़ें दिखाएगा कि आपका प्रोफाइल में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मैनेज योर पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, सेटिंग्स। तो यहाँ पर यहाँ मेरी ईमेल आईडी दिखा रहा है, लेवल 1 दिखा रहा है और उसके बाद ये चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन यानी पर्सनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यहाँ से आपको पूरी डिटेल यहाँ पर डाल करके अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। जो मैंने प्रोसीजर बताया है बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखा होगा आपने उम्मीद करता हूं। फिर भी कुछ चीज छूट गई हो और समझ ना आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अभी जाकर के कमेंट कीजिए, लिखिए। और ये वीडियो को आपको कैसा लगा वो भी नीचे जाकर के मुझे बताइए। मेरे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं आपको टाइम टू टाइम पर जवाब देता रहूंगा। और इस प्रोसीजर में मैंने आपको केवाईसी करना नहीं बताया, तो केवाईसी आप करना चाहते हैं पारो एक्सचेंज पर तो मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को जाकर के आप देख सकते हैं और अपना केवाईसी कैसे करना है वो सीख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, कोरोना वायरस से आप सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रहिए। मैं फिर मिलूंगा एक नए और बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय